नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं टाटा कैपिटल के बिजनेस लोन की कॉमन पॉलिसी के बारे में। तो इसको भी हमने दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमारा बैंकिंग सरेगेट, दूसरा हमारा फाइनेंशियल सरेगेट। तो बात करते हैं अगर बैंकिंग सरेगेट की, तो बैंकिंग सरेगेट में एज जो है 25 साल से लेकर 65 साल। लोन अमाउंट यहाँ पर आपको 1 लाख से लेकर 10 लाख तक मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 19% से लेकर 23% तक का मिलता है। प्रोसेसिंग फीस 2% से लेकर मतलब 2-2.5% तक का होता है। और टेनवर दोस्तों यहाँ पे जो है 3 साल का चाहिए होता है। जो बिज़नेस की विंटेज है वो भी 3 साल की चाहिए होती है, मतलब 3 साल पुराना आपका बिज़नेस होना चाहिए। 2 साल की ITR विथ कंप्यूटेशन, और यहाँ पे फाइनेंशियल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 मिनट, फाइनेंशियल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं दोस्तों बिज़नेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ की, तो GST, वैट, टीन, टैन, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सारी चीज़ें चाहिए। अगर MSME, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, अगर MSME है तो भी आपका काम चल सकता है, बशर्ते आपके बिज़नेस पे GST एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हो गया फ्रूट एजेंसी और आपके जो वेजिटेबल्स की अगर कोई होलसेलर है तो वहाँ पे जो है GST एप्लीकेबल नहीं होता, तो उस कंडीशन में MSME चल जाता है। मिनिमम टर्नओवर दोस्तों 1 करोड़ का चाहिए। सिविल स्कोर यहाँ पे 750 चाहिए। प्रोसेस इनका ऑफलाइन है। फोरक्लोजर चार्जेस की दोस्तों बात करें तो 4.5% से लेकर 6.5% ऑन द प्रिंसिपल लोन अमाउंट। EMI बाउंसिंग चार्जेस दोस्तों पूरे इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है इनका, 2000 रुपये पर EMI बाउंसिंग चार्जेस। लोन रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आप लेते हो लोन होने के बाद, तो वो चार्जेबल है, कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, अगर फाइनेंशियल सरेगेट की दोस्तों बात करते हैं, एज यहाँ पे 25 से लेकर 65 साल। लोन अमाउंट आपको यहाँ से जो है 5 लाख से लेकर 75 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 19% से लेकर 23%। प्रोसेसिंग फीस अप टू 3%। टेन्योर जो है अप टू 3 ईयर्स। बिजनेस की जो विंटेज है वो 3 साल चाहिए। 2 साल की ITR विथ कंप्यूटेशन, फाइनेंशियल प्रॉफिट में होना चाहिए आपका। और बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ की दोस्तों बात करते हैं, GST, वैट, टीन, टैन, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स। 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए मिनिमम। 750 का टर्नओवर चाहिए। प्रोसेस इनका टोटली ऑफलाइन है। फोरक्लोजर चार्जेस भी यहाँ पे 4.5 से लेके 6.5% तक का है। EMI बाउंसिंग चार्जेस दोस्तों 2000 रुपये का है। लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी जो है चार्जेबल है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है। अच्छा, टाटा कैपिटल ऑफर्ड हाईएस्ट लोन अमाउंट, मतलब टाटा कैपिटल जो है ये भी जो है बहुत अच्छा और हाईएस्ट लोन अमाउंट देते हैं। ठीक है, और इनका कोई CRM वगैरह नहीं होता है। इनका पूरा जो है ऑफलाइन का प्रोसेस होता है। आप RM को फाइल मेल भी कर सकते हो, या फिर जो है आप पूरी फाइल प्रिंट निकाल के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके फ़ोटो वगैरह पेस्ट करके कस्टमर के साइन करवा के आप उसे हार्ड कॉपी हार्ड कॉपी आप जमा भी करवा सकते हो, मतलब आप सबमिट कर सकते हो। अच्छा, जो इनका पे आउट का जो ग्रीड है वो है 2.25 से लेके 3.20 तक, यानी 2 रुपये 25 पैसे से लेके 3 रुपये 20 पैसे तक का इनका पे आउट होता है। और ये जो है टाटा कैपिटल जो है अनसिक्योर्ड OD और CC भी करता है। ठीक है, तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कौन सा बैंक कौन सा लोन करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मतलब OD कौन सा बैंक करता है, CC कौन सा बैंक करता है, और क्या नाम है, बहुत सारी जो है चीज़ें हैं इसमें मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप करके जो है कवर करके बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में जो है इतना ही। अच्छा, एक चीज़ और छूट रहा है, वो है यहाँ पे नेगेटिव प्रोफाइल्स फॉर टाटा कैपिटल्स, मतलब कौन से प्रोफाइल है जो नेगेटिव है। तो पहला आपका हो गया प्रॉपर्टी डीलर, दूसरा आपका हो गया लीगल एडवाइजर्स, टूर एंड ट्रैवल, होटल, स्पा, बार्बर शॉप, सीजनल बिजनेस, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर और कलेक्शन एजेंसी। ठीक है, ये दोस्तों कॉमन नेगेटिव बिजनेसेस हैं। ये लगभग में आपको हर बैंक में ये जो बिज़नेस हैं ये आपको नेगेटिव ही मिलेंगे। ये इनको कोई फंड नहीं करता है। कुछ NBFC हैं, जैसे लैंडिंग कार्ड हो गया, INDFI हो गया, हीरो फिनकॉर्प हो गया, और ऐसे कुछ रफ टफ MDSP हैं जो मतलब NBFC हैं जो इन सबको लोन करती हैं। लेकिन बेसिकली हम अभी कॉमन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको इसमें ये चीज़ें कवर कर दी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।